किस पाकिस्तान से? कौन से पाकिस्तान से? वही पाकिस्तान जो आज 4 दिन पूर्व मेरे 4 सैनिकों को शहीद कर गया, उससे बात करें। हम उनको जहन्नुम तक पहुंचाएंगे। ये हमारे सैनिकों का, वीर योद्धाओं का निश्चय है। उन्होंने अपने संकल्प लिया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस ओवरग्राउंड के नेटवर्क को हमको नेस्ता नेबूद करना होगा। यही हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। एनकाउंटर साहब दमदार तरीके से चल रहा है। आप सब लोग भी इसको देख रहे हैं। कोई कोताही नहीं बरती जा रही। पूरे दम खम के साथ मेरे सैनिक, मेरे अर्धसैनिक बल, हमारी सीआरपी, हमारी जेकेपी, हमारी एसओजी, सब लोग पूरी ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ, और मैं कहता हूं कि इतना उनके अंदर जोश है कि जो जोश देखते ही बनता है। तो ये अपने आप में मैं कह रहा हूं कि ये ईश्वर ने चाहा, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो हम लोग शाम तक इस ऑपरेशन में कुछ ना कुछ सक्सेस पाएंगे। और वो हमें भरोसा है कि अब जो बाहर से व्यक्ति आया होगा उसको कहाँ का क्या पता होगा, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं, हम तो लोग पहले भी से भी कह रहे थे कि भाई इनके ऊपर चेक लगाओ, कंट्रोल करो। नहीं हुआ, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। अभी समझ में सबको आ गया है कि इस ओवरग्राउंड के नेटवर्क को हमको नेस्ता नेबूद करना होगा। यही हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। आतंकवाद से लड़ लेंगे, निपट लेंगे, आतंकवादियों से निपट लेंगे, लेकिन ये जो देशद्रोही का काम करने वाली अपनी धरती के अंदर लोग हैं, खाते इसी धरती का है, पीते इस धरती का है, रहते इस धरती के ऊपर है, लेकिन गुणगान बाहरली वाली धरती के। तो ऐसे लोगों को नेस्ता नेबूद करना साहब, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये शासन और प्रशासन को आज के समय में समझ आ चुका है। हमने भी यही बात उनसे की है कि इस ओवरग्राउंड के जो लोग हैं, जो इसको माइन्यूटली, जो इसको प्रॉपर ढंग से चेक करते हैं, चलाते हैं, उनका ये जो नेटवर्क है उसको हमें ध्वस्त करना होगा। वो जैसे भी हमको करना होगा वो हम करेंगे। लेकिन साहब आपने देखा, मैं विधायक हूँ, मैं जब विधानसभा के अंदर जाता हूँ तो उसी विधानसभा के अंदर देशद्रोहिता का परिचय जो है कुछ विधायक देते हैं, और विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर ये बात कहते हैं कि साहब पाकिस्तान से बात करो। किस पाकिस्तान से? कौन से पाकिस्तान से? वही पाकिस्तान जो आज 4 दिन पूर्व मेरे 4 सैनिकों को शहीद कर गया, उससे बात करें। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि पाकिस्तान से बात करो। आपको तो यूनानिमसली सदन के अंदर ये बात कहनी चाहिए सभी विधायकों को कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ये बात हम सबको विधायकों को कहनी चाहिए। लेकिन क्या है, मानसिकता जो है वो बिगड़ी हुई है साहब। आगे जो रेड कारपेट बिछा करते थे ना दिल्ली में, अब वो समय खत्म हो गया। इस देश के अंदर दमदार सरकार है और रेड कारपेट बिछना खत्म हो गए हैं। अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा और वहीं पे रखा जाएगा, यहाँ पे उसकी आवश्यकता होगी। देखिए, ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही टफ है, और यहाँ की टोपोग्राफी जो है वो मतलब अगर आप इन सारे एरियाज़ में जाएंगे तो आपको उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये मतलब डीजी साहब का तो यही कहना था। मैं तो एक तो बधाई देना चाहूँगा डीजी साहब को। ठीक है, हमारे नौजवान शूरवीर योद्धा जो हैं इस सारे ऑपरेशन के अंदर डटे हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है साहब जब किसी फोर्स का जनरल उसके साथ आकर बैठ जाए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मैं कह सकता हूँ कि बिलावर की धरती के अंदर पहली बारी ऐसा हो रहा है। ये ठीक है, यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं, लेकिन डायरेक्टर जनरल पुलिस नलन प्रभात जी खुद यहाँ पे आकर बैठे और जो इस सारे ऑपरेशन को खुद डील कर रहे हैं, खुद हेड कर रहे हैं। आईजी जम्मू, डीआईजी, एसएसपी, कितने अधिकारी जो हैं इस सारे, और इतने वो मतलब इस मामले में मैंने देखा, डीजी साहब से बात की, आईजी साहब से बात की, मतलब वो इस मामले में वो एक भी इंच मात्र भी वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते साहब। किसी इक्विपमेंट में, कोई प्रबंध में, हर तरह का वो प्रबंध वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं डायरेक्टर साहब को, जनरल साहब को ये सैल्यूट करूँगा कि आप खुद आए, आप उस एरिया में गए, मतलब जैसे आपकी भाषा में ग्राउंड ज़ीरो कहा जाता है, वो ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर खड़े होकर वो जगह भी देख के आए। यहाँ पे गोली लगी है मंदिर के उस प्रांगण में, वो जो गोली रात को वहाँ से आई और उस आंगन में लगी, उन्होंने उसके स्नैप्स भी लिए। जनता के साथ बैठे, आम नागरिकों के, नागरिक तो मतलब मैं कहता हूँ कि वो हतप्रभ थे कि हमारे साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर बैठे हुए। ये अपने में बहुत बड़ी, ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर उन्होंने इस दरिया को क्रॉस किया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लगातार देखा जाए तो कठुआ को निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान में बैठे होकर।
किस तरह से देखते हैं सर? देखिए ये फेजेस होते हैं। पहले आतंकवाद हम सुना करते थे जब कश्मीर में था, अब उन्होंने अपनी शायद रणनीति को बदल के इस क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं। सफलता उनको अब मुझे नहीं पता कि आज किस उसमें लेंगे, संदर्भ में लेंगे। सफलता का उनका कोई वो नहीं है, विफलता उनके हाथ लग रही है, ये ठीक है। कहीं आप ऑपरेशन के समय कहीं अपने लोगों से भी कई बार कोई गलती हो जाती है, आदमी गलती का पुतला है, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है, कभी हो जाती है, लेकिन हम लोग उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, हम उनको जहन्नुम तक पहुंचाएंगे। ये हमारे सैनिकों का, वीर योद्धाओं का निश्चय है, उन्होंने अपने संकल्प लिया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। लगातार देखा जाए तो 10 दिन हो चुके हैं इस इनकाउंटर को, चल रहा है, किस तरह से मुश्किलात आ रही हैं इस पे को? है थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि ये बड़ा टेरन जो है ना, बड़ा टफ टेरन है, टफ टेरन है, उसके अंदर मुश्किलें तो आती हैं। अब उसके अंदर हमारे लोग जो हैं, गांव के लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं, साथ में छाना बिछाना चल रहे हैं, जो भी उनसे संभव हो रहा है वो सब उनका सहयोग कर रहे हैं।